हेलो एंड वेलकम टू पोर्टल सिविल सर्विसेज। हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की एग्जॉस्टिव कवरेज कर रहे हैं और बेसिकली हम आर एस शर्मा को पूरा कवर कर रहे हैं। हालांकि हम उससे अलग भी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। तो उसमें ये लेक्चर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर 9 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो आर एस शर्मा का है एनसीईआरटी का। उसमें हमने जैनिज्म पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उसे प्लीज देख लीजिए, क्योंकि एक सीरीज में जब आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा, हिस्ट्री समझ आएगी। आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म का ओराइजिन कहाँ से होता है? आज से लगभग 2600 साल पहले जब जैनिज्म का उदय हुआ है तभी बुद्धिज्म का भी हुआ है। हालांकि जैनिज्म पहले से चलता चला आ रहा था, लेकिन उसका जो मुख्य जो उदय हुआ है वो 24वें तीर्थंकर, जो अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर, उनके बाद बहुत ज्यादा वो धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन ये धर्म तो बिल्कुल नया नवेला शुरू हुआ 2600 साल पहले। और किस व्यक्ति के नाम पर? सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो इनका जन्म कब हुआ है ये सन याद रखने हैं आपको, ये पूछ लिए जाते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 बीसी में। महावीर स्वामी का कब हुआ है? 540 बीसी में। तो कितने साल का अंतर है? 23 साल का अंतर है। कौन बड़े हैं? तो बड़े हैं महावीर, बड़े हैं बुद्ध, क्योंकि जो बीसी है वो उल्टा चलता है। तो 563 पहले आया, 540 बाद में आया, तो 23 साल बड़े हैं बुद्ध महावीर स्वामी से। मैंने पिछले लेक्चर में आपको जो बताया था कि महावीर स्वामी बड़े हैं, वो एक्चुअली इसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि जो जैन टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट में जो उनकी आयु लिखी हुई है, जो उनका जन्म लिखा हुआ है, वो इनसे पहले का लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ 599 बीसी। तो उस हिसाब से बड़े कौन हुए? महावीर स्वामी। लेकिन जो हमारी किताबें हैं, जो हमें एग्जाम में जिसमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है 540 बीसी। तो उस हिसाब से बड़े कौन है? तो उस हिसाब से बड़े हैं महात्मा बुद्ध। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किस पर टिक लगाना है। 563 बीसी महात्मा बुद्ध और 540 बीसी महावीर स्वामी, 599 बीसी पर नहीं, क्योंकि ये जो जैन धर्म की पुस्तकें हैं वो बताती हैं। तो ये कंफ्यूजन था, ये दूर हो जाना चाहिए। चलिए, तो कहाँ जन्म हुआ इनका? एक शाक्य क्लैन थी। क्लैन आप समझते हैं, शाक्य वंश आप ऐसे समझिए। तो जो गोत्र होते हैं एक तरीके से, तो वंश था शाक्य वंश, और उसमें इनका जन्म हुआ। और महावीर स्वामी का संबंध किससे था? लिच्छवी गणराज्य से। उनके जो मामा थे वो लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। तो लिच्छवी गणराज्य से संबंध था महावीर स्वामी का। और गौतम बुद्ध का है शाक्य वंश से। और कौन सी जगह पर ये राज करते थे? कपिल वस्तु। कहाँ है ये? आज के नेपाल में पड़ती है कपिल वस्तु। लुम्बिनी वन, लुम्बिनी वन हुआ करते थे। तो लुम्बिनी में शाक्य वंश का राज्य था, और वहां पर इनके पिताजी राज्य करते थे। मतलब एक तरीके से ये राजकुमार थे। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। विवाह हो चुका था, इनका पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। और 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था महावीर स्वामी ने। तो यही उम्र होती है जिस समय पर ज्यादातर संत बनते हैं। आप भी हो सकता है कि इस पेज में पहुंचने वाले हों। ज्यादातर लोग जो हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, तो ये कुल बुलाहट के हमें ईश्वर को जान लेना है, तो ये उस समय पर अपने चरम पर होती है। तो जो बिल्कुल थ्रेशोल्ड को पार कर जाता है वो अपना घर परिवार छोड़ के निकल लेता है। खैर, 49 दिन तक लगातार इन्होंने मेडिटेशन किया। एक पेड़ था, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के नीचे इन्होंने, बोधि वृक्ष उसे बाद में कहा जाने लगा एक्चुअली। तो बोधि क्योंकि प्राप्त की थी उस पेड़ के नीचे, इसीलिए उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। आज भी है वो पेड़, लेकिन वो ओरिजिनल पेड़ नहीं है। उसको कई बार काटा गया, बार बार लगाया गया। तो अब जो है वो पेड़ नहीं है, लेकिन जगह वही है। तो बोधि वृक्ष उसे कहा जाने लगा क्योंकि उसके नीचे भगवान बुद्ध को 49 दिन तक लगातार मेडिटेशन करने के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। पीपल का पेड़ था वो, पता ही होगा आपको। और बिहार में एक गांव है बोध गया, वहां पर ये हुआ था। तो पहला सरमोन कहाँ दिया, यानी पहला अपना प्रवचन कहाँ दिया इन्होंने? सारनाथ में, जो कि वाराणसी में पड़ता है। और इस इवेंट को क्या क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, कि जो कानून का या जो नियम का पहिया है वो घुमाया गया।
धर्म चक्र प्रवर्तन। और 80 वर्ष की उम्र में 483 बीसी में इनका देहांत हो गया। और महावीर स्वामी का देहांत कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 72 वर्ष की उम्र में। तो ये कुछ चीजें हैं जो फैक्ट हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो 483 बीसी में इनका देहांत हो गया 80 वर्ष की उम्र में। कौन सी जगह पर? कुशीनगर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। यानी कि पहला प्रवचन इन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया, आज के उत्तर प्रदेश में सारनाथ। और इनकी मृत्यु भी कुशीनगर में हुई, जो कि आज का आप ऐसा समझ सकते हैं कि गोरखपुर जो रीजन है वहां पर है कुशीनगर, वहां इनकी मृत्यु हुई। और उस मृत्यु को क्या बोला गया? महापरिनिब्बाण। इनकी जो पुस्तकें हैं, जो बुद्ध धर्म की जो पुस्तकें हैं, वहां पर हर काम के लिए एक विशेष नामकरण किया हुआ है। यानी कि जैसे हमारे लिए कोई विशेष तारीख होती है, जिस दिन हमारा जन्मदिन हुआ है, तो हमारे लिए वो क्या है? वो जन्मदिन है। मतलब 5 जनवरी, तो वो आपके लिए वो सामान्य दिन नहीं है। अगर आपका जन्मदिन है तो जन्मदिन हो गया। इसी तरीके से बुद्ध के जीवन में जो भी असामान्य दिन है उसको किसी न किसी नाम से नवाजा गया है। तो ऐसे ही जो मृत्यु का दिन था वो महापरिनिब्बाण कहलाया। अब मुख्यतः बुद्धिज्म ने क्या क्या टीनेट्स किए हैं, मतलब क्या उनकी शिक्षाएं हैं। सबसे पहला वो कहते हैं कि एक्सट्रीम को कभी फॉलो मत करो, ना इधर का एक्सट्रीम ना इधर का एक्सट्रीम, बीच के रास्ते पर चलो। ये स्पेशल बात इन्होंने कही थी जो बाकी कहीं नहीं कही गई। इसको बोला गया मध्यम मार्ग। क्योंकि बुद्ध ने कई वर्षों तक बहुत हार्ड तप किया था। सब खाना पीना छोड़ के सब लगे हुए थे ये कि हमें कैसे भी बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए। तो ये कहते हैं कि लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। तो फिर इन्हें समझ आया कि देखो, बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे पड़ जाना, उसके पीछे फिर अपना शरीर छोड़ देना और वो सब, ये किसी काम का नहीं है। इससे हमें कुछ भी सफलता हासिल नहीं होगी। और ये भी बिल्कुल काम का नहीं है कि आप बिल्कुल ही भूल जाओ किसी चीज को। आप बिल्कुल भूल जाओ कि आपको बुद्धत्व की प्राप्ति करनी थी, आप बिल्कुल मोह माया में पड़ जाओ, है ना। आप जैसे ये राजकुमार थे, चाहते तो क्या इन्हें नहीं मिलता, है ना। इनके पिताजी ने कोशिश भी बहुत की थी कि ये कैसे भी क्योंकि इनको बचपन में ही इनके पिताजी को पता लग गया था, क्योंकि किसी ज्योतिषी ने बताया था कि ये जो आपका बच्चा है, ये मोह माया में ज्यादा ध्यान नहीं देगा, ये सब कुछ छोड़ देगा। इसीलिए वो चाहते थे कि इस मेरे बच्चे को कभी भी दुख ना दिखाई दे। लेकिन वो हुआ अंततः। तो उनका कहने का मतलब ये है कि आप ज्यादा मोह माया में भी न फंसें, तभी आपको सफलता मिलेगी। बीच के रास्ते पर चले, तो उसे बोला गया मध्यम मार्ग। दूसरा इन्होंने कहा कि जो खुशी है वो हर व्यक्ति की अ, अपनी खुशी है। यानी कि हर व्यक्ति अपने लिए जिम्मेदार है अपनी खुशी के लिए, कोई दूसरा उसे खुश या निराश नहीं कर सकता। तो इसको बोला गया इंडिविजुअलिस्टिक कंपोनेंट ऑफ बुद्धिज्म। यानी आप अपनी खुशी के मालिक खुद हैं। एक और बात इन्होंने कही, 4 नोबल ट्रुथ, या जिन्हें हम कहते हैं 4 आर्य सत्य। अभी हम बात करेंगे, देखेंगे वो 4 आर्य सत्य क्या है। यहाँ से सवाल बनते हैं, ध्यान रखना। 4 आर्य सत्य। और एक और बात कही थी, 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगिक मार्ग। तो वो क्या है वो भी देखते हैं हम। 8 फोल्ड पाथ देख लेते हैं अभी कि 4 आर्य सत्य क्या है। तो 4 आर्य सत्य, पहला कहते हैं ये कि जो दुख है वो इस जीवन का नियम है, कि आप मनुष्य रूप में हो तो दुख तो आने ही आने हैं। नंबर 1, पहला ट्रुथ, पहला सत्य ये था कि दुख तो आना ही आना है अगर आप जीवित हो। सेकंड, कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है। कोई भी दुख आसमान से नहीं टपकता, यानी उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है। तो उसे बोला गया समुदाय, है ना। अ, इनके ग्रंथों में जो बोला गया, हमें बस ये ध्यान रखना है कि एवरी सफरिंग हैज ए कॉज। ये इनका एक आर्य सत्य था। तीसरा क्या था? सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, यानी उसका निरोध भी है, कि अगर दुख है तो उसका समस्या का समाधान भी है, निश्चित है वो, ये भी सत्य है। चौथा क्या बोला इन्होंने? कि इस दुख को निवारण करने के लिए आपको क्या अपनाना पड़ेगा? 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगिक मार्ग, या पाली भाषा में कहें तो अथांग मग्ग। ठीक है, क्या है 8 फोल्ड पाथ भी देख लेते हैं भैया।
क्या कहते हैं वो, कि अपने दुख को दूर करने के लिए आपको इन 8 रास्तों से 8 चीजों को, 8 सॉल्यूशन को अपनाना पड़ेगा। पहला, राइट व्यू, आपका व्यू ठीक होना चाहिए, ठीक है, आपका दर्शन ठीक होना चाहिए। सेकंड, इंटेंशन आपकी हमेशा ठीक होनी चाहिए, है ना। स्पीच, आपकी वाणी ठीक होनी चाहिए, नपातुला बोलें आप, अच्छा बोलें। एक्शन, कर्म अच्छा होना चाहिए। एक्शन की बात तो जैनिज्म में भी कही गई, हमने कल की क्लास में देखा भी था। राइट लाइवलीहुड, लाइवलीहुड यानी कि जो आपका जीवन यापन का, जीवन अर्जन का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। आप ड्रग्स बेच के ना कमाएं, है ना। आप कोई इस तरह का धंधा ना कर लें कि लग गए आईएएस हो गए, एसटीएम हो गए और करप्शन से पैसे कमा रहे हैं, नहीं, वो लाइवलीहुड का सही तरीका नहीं। तो वो ठीक होना चाहिए। माइंडफुलनेस, आप जो है जागरूक रहें, आप अपने प्रति हमेशा जागरूक बन के रहें कि आसपास क्या घटित हो रहा है, आपके अंदर क्या घटित हो रहा है। एफर्ट यानी कि आपका जो प्रयास है वो ठीक दिशा में होना चाहिए ना। कॉन्सेंट्रेशन सबसे महत्वपूर्ण, कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई। मुख्यतः जो बुद्धिज्म बात करता है वो बात करता है एनलाइटनमेंट की। यही कुछ बात तो जैनिज्म भी कर रहा था, लिबरेशन की बात, कि हर चीज से मुक्त हो जाना है। ये भी लगभग वही है एनलाइटनमेंट, कि आपको सब मोह माया छोड़ देनी है, फिर आपको लिबरेट हो जाना है। सेकंड, इन्होंने किसी भी तरह के किसी सुप्रीम गॉड को नहीं माना है, कि कोई ईश्वर नाम की भी कोई सत्ता है, उसको ये ऐसा नहीं मानते। जैनिज्म मानता है, नहीं मानता, बिल्कुल जैनिज्म ईश्वर को मानता है, लेकिन सर्वोच्च नहीं मानता। जैनिज्म कहता है कि जो हमारे जिन हैं, यानी जो हमारे गुरु हैं, जैसे महावीर स्वामी या इस तरीके के लोग जो इनके गुरु हैं, वो ईश्वर से भी ऊंची सर्वोच्च सत्ता है, ऐसा जैनिज्म मानता है। लेकिन बुद्धिज्म क्या कहता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं, या कोई देवता नाम की भी कोई चीज नहीं है। वो अलग बात है कि बाद में बुद्ध को भी देवता मान लिया गया बुद्ध धर्म के अंदर ही, ये हम देखेंगे बुद्ध के मरने के बाद ऐसा हुआ। तो नेक्स्ट क्या है कि अल्टीमेट गोल आपको पता लग गया, एनलाइटनमेंट, या जिसे निब्बान भी कहते हैं हम, कि जो निब्बान है वो एक्चुअली क्या है, एक एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई एनलाइटनमेंट पालेंगे तो आपका शरीर कुछ अलग तरीके का हो जाएगा, नहीं, वो एक एक्सपीरियंस होगा आपको सिर्फ, है ना। वही निब्बान है। इसके अलावा बुद्ध ने एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया कि जो भी मेरे धर्म में शामिल होगा वो एक विशेष तरह का कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेगा। और मोनेस्टिक ऑर्डर था उनका, मतलब कुछ चैत्य थे, कुछ विहार थे, जहाँ पर इनके धर्म को मानने वाले लोग इकट्ठा होते थे और एक विशेष प्रकार के नियम को फॉलो करते थे। क्या थे वो नियम? वही नियम को बोला गया पंचशील। पंचशील या 5 प्रीसेप्ट। पंचशील का समझौता आपको पता होगा, भारत और चीन के बीच में हुआ था, वो इसीलिए पंचशील वहीं से आया है शब्द, क्योंकि चीन में भी बुद्धिज्म काफी हद तक फैला हुआ है। तो पंचशील एक ऐसी चीज है जो भारत और चीन को जोड़ती है, ऐसा शब्द। तो उसमें क्या था, वायलेंस बिल्कुल नहीं करना है, स्टीलिंग, किसी का कुछ चुराना नहीं, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, या गॉसिप नहीं करना है, फालतू की बातें नहीं करनी है, और कोई भी ऐसा इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, ड्रग्स, मदिरा वगैरह नहीं लेना है। उस समय पर भी ये सब चीजें चलती थी, और आज भी ये सब चीजें चलती हैं। वायलेंस आज भी है, स्टीलिंग आज भी है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट आज भी है, झूठ बोलना आज भी है। तो यानी समस्याएं आप समझ सकते हैं, मनुष्य के लिए जो समस्या है वो 1000 साल पहले भी वही थी जो आज भी बनी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं मूल रूप से जो व्यक्ति है वो वैसा का वैसा ही है। अब टेक्स्ट की बात करते हैं। बुद्ध धर्म में मेजर टेक्स्ट कौन से हैं? देखो, शुरुआत में जब बुद्ध थे उस समय पर कुछ भी नहीं लिखा गया था। जो कुछ था वो सिर्फ बोला जाता था। बुद्ध जगह जगह जाकर अपने प्रवचन देते थे, कोई लिखावट नहीं होती थी। पहली लिखावट कब होनी शुरू हुई? एक काउंसिल हुई, फर्स्ट काउंसिल। और वो काउंसिल हम देखें तो 3 काउंसिल हुई एक्चुअली। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड काउंसिल। और जो इन्हीं काउंसिल के अंदर जो जो उनकी टीचिंग्स थी, जो उनके शिष्यों ने सुनी थी, उनको कलमबद्ध किया गया, है ना।
वहाँ लिखा गया इन्हीं काउंसिल के अंदर। तो पहली काउंसिल के अंदर 3 पिटक बने जिन्हें हम त्रिपिटक बोलते हैं। ये कब हुई थी? 483 बीसी में। तो 483 बीसी का मतलब आप समझ सकते हैं कि बुद्ध की जो महापरिनिब्बाण हुआ है वो कब हुआ है? 483 बीसी में। और पहला जो काउंसिल है वो 483 बीसी में ही हुआ है। और इनकी फाइनली जो लिखी गई वो 25 बीसी के अराउंड। आप ऐसा समझिए कि लगभग लगभग 450 वर्ष के बाद, बुद्ध के महापरिनिब्बाण के 450 वर्ष बाद 25 बीसी में इनकी जितनी भी शिक्षाएं थी वो कलमबद्ध की गई फाइनली 25 बीसी में जाकर, और पाली भाषा में इनको लिखा गया। तो 3 जो पिटक थे वो क्या क्या थे? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। क्या क्या थे देख लेते हैं। विनय पिटक में क्या क्या लिखा हुआ था? रूल्स ऑफ कंडक्ट, यानी इनके विहार में, इनके चैत्र में जो रूल ऑफ कंडक्ट फॉलो करने हैं, कि आपको झूठ नहीं बोलना, आपको चोरी नहीं करनी, आपको सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना, ये 5 पंचशील थे, ये सब विनय पिटक में लिखे हुए हैं एक एक बात, कि जो मॉन्क्स और नन्स को फॉलो करनी है ना। सुत्त पिटक में क्या लिखा हुआ है? जो मुख्य टीचिंग, मुख्य बात, जो गूढ़ बातें जो बताई है ना, जो आम लोगों के लिए बताई है, ये सब किनके लिए थी? जो संतों के लिए, है ना, जो इनके धार्मिक स्थलों में रहते थे, और या आश्रम कह सकते हैं आप सामान्य भाषा में। सुत्त पिटक में क्या? जो आम लोगों के लिए लिखी हुई है, या फिर जो बुद्ध का मुख्य धम्म है। इसको 5 निकायों में बांटा गया सुत्त पिटक को। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। इसके अलावा तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये क्या है? ये सबसे गूढ़ पुस्तकें हैं, फिलोसॉफिकल एनालिसिस। यानी जैसे हमारे यहाँ उपनिषद हैं हिंदू धर्म में, तो ऐसे ही बुद्ध धर्म में क्या है? अभिधम्म पिटक। यानी जो बातें वेदों में या पुराणों में लिखी हुई हैं, वो उसके पीछे की फिलॉसफी वो उपनिषद में लिखी हुई है। ऐसे ही जो बात सुत्त पिटक में लिखी हुई है, उसके पीछे की फिलॉसफी अभिधम्म पिटक में लिखी हुई है। तो यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि सामान्य लोगों के लिए क्या है? सुत्त पिटक। और जो ज्ञानी लोग हैं, जिन्हें और गहराई में उतर के चीजों को जानना है, तो उनके लिए अभिधम्म पिटक लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं वैसे तो। दिव्यदान, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पाना, तो वो अलग अलग पुस्तक है। लेकिन जो मुख्य रूप से जो बिल्कुल धर्म की जो ऑथेंटिक किताब मानी जा सकती है वो ये है। काउंसिल की बात करें एक एक करके डिटेल, तो ये जो काउंसिल थी, इनकी इनमें बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी, है ना। क्योंकि एक धर्म को मानने वाले अगर 50 लोग हैं, तो 50 में कम से कम 5 अलग अलग खेमे बन जाते हैं, कि नहीं, बुद्ध ने जो कहा वो ये कहना चाह रहे थे, ये नहीं कहना चाह रहे थे, ये कहना चाह रहे थे, वो नहीं कहना चाह रहे थे। तो वो लड़ाइयाँ बहुत हुई इनके काउंसिल के अंदर। और फिर उसकी वजह से 2 नए धर्म इनमें से निकले, बुद्ध धर्म में से। फिर इन्हीं लड़ाइयों की वजह से 2 धर्म निकले। पहला थेरावादा और दूसरा महायान। 2 धर्म इसमें से निकले। तो पहली काउंसिल में क्या हुआ? ये बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद हो गई। ये भी बुद्ध के सामने नहीं हुई। किसने करवाई? अजात शत्रु नाम का एक राजा था, और उसने इसको ऑर्गेनाइज करवाया। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान है, तो राजा थोड़े ना उस अनुष्ठान को करेगा। करेगा तो कोई न कोई संत ही। तो महाकश्यप थे, उन्होंने किया। लेकिन सारा पैसा, सारी व्यवस्था अजातशत्रु ने कराई। और कहाँ हुई ये? क्योंकि सबसे ज्यादा जो धर्म फैला हुआ था बिहार में ही था, और राजगीर। और यहाँ का राजा कौन था? अजातशत्रु। यहाँ केव है, सप्तपानी केव राजगीर में, है ना। राजगृह भी कह देते हैं, राजगीर भी कह देते हैं। तो सप्तपानी गुफाओं में ये काउंसिल हुई। क्या कारण था इस काउंसिल को कराने का? मुख्य कारण था कि जो बुद्ध की टीचिंग है उसको रिजर्व करके रखना है ना। और जो उन्होंने अपने शिष्यों को जो जो बातें बताई हैं उस सबको रिजर्व करके रखना है। अब यहाँ पर 3 पिटक बना दिए गए। तो इसमें से निचोड़ क्या निकला? पहली काउंसिल में से भैया तो 3 पिटक निकल गए, है ना। 3 पिटक अभी जो हमने बताया, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सेकंड काउंसिल की बात आती है, ये भी बिहार में हुआ, वैशाली में ना।
और ये किसने कराया? कालाशोक ने। कालाशोक नाम का राजा था। और ये 100 वर्ष बाद, पहली काउंसिल के 100 वर्ष बाद कालाशोक के अंडर में 383 बीसी में। और अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सब्बकामी। सब्बकामी। पहला किसने? पहले में अध्यक्ष है महाकश्यप, सेकंड में है सब्बकामी। और तीसरी काउंसिल जो थी वो थी 250 बीसी में। ये भी बिहार में पाटलिपुत्र में हो रहा है। और इसे कौन करा रहा है ऑर्गेनाइज? अशोक ना। और यहाँ पे कौन है जो अध्यक्ष है? मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स ये यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हैं। फाइनली बहुत समय के बाद 250 बीसी के बाद 250 प्लस 72 यानी कि 322 वर्ष के बाद फिर 72 एडी में कश्मीर के अंदर, अब बिहार में नहीं, कश्मीर के अंदर इनका फोर्थ काउंसिल हुआ। और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं वसुमित्र। और उनके डेपुटी हैं अश्वघोष, है ना। और राजा कौन है? कनिष्क। यहाँ पर जो है महायान और हीनयान दो धर्मों में बट गया बुद्धिज्म, फाइनली, है ना। तो अब अलग अलग स्कूल की बात कर लेते हैं जितने भी हमने नाम लिए। सबसे पहले महायान। महायान का क्या है, मतलब किस तरीके से वो अलग है? ये बुद्ध के आइडल वर्शिप की बात करते हैं, है ना, कि हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए। हालांकि बुद्ध ने मना किया था कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा हम तो बुद्ध की पूजा करें। और इन्होंने कहा हम बोधिसत्व की भी पूजा करेंगे। बोधिसत्व मतलब वो लोग जो बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं। तो पहली बात, यहाँ पर विवाद हुआ। और ये इसलिए भी अलग हुए कि हम आइडल वर्शिप करेंगे। किस स्थान पर ये पनपा? नॉर्थ इंडिया में, कश्मीर में। फिर उसके बाद कहाँ कहाँ चला गया? सेंट्रल एशिया में, ईस्ट एशिया में, है ना, साउथ ईस्ट एशिया में। जितना बुद्धिज्म फैला हुआ है ये महायान काइंड का बुद्धिज्म है ना। और चाइना में, कोरिया में, तिब्बत में, जापान में, ये सब महायान है। आप ये समझिए एशिया में जो बुद्धिज्म है वो लगभग महायान ही फैला हुआ है। फिर बात करते हैं हीनयान की। हीनयान जिसे हम कह सकते हैं हीन, हीन आप समझते हैं ना, हीन एबेंडेंट, इफेक्टिव। तो हीनयान ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो बुद्ध ने ओरिजिनली जो बताया है हम उसी को फॉलो करेंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव किस्म के हैं, यानी कि हम कोई बदलाव नहीं लाएंगे। जो उनके मुंह से निकली हुई बातें हैं बिल्कुल वही करेंगे, हम समय के अनुसार नहीं बदलेंगे। तो आइडल वर्शिप भी नहीं करते ये, क्यों? क्योंकि बुद्ध ने मना किया था। और कि हमें सेल्वेशन अगर मिलेगा, अगर मोक्ष हमें मिलना होगा तो हमारे अपनी ही डिसिप्लिन से मिलेगा, हमारे ध्यान से मिलेगा। हमें किसी तरह के कोई भी पूजा पाठ या किसी मूर्ति की पूजा, है ना, किसी तरह के कर्म कांड से नहीं मिलने वाला, ये ऐसा मानते हैं। और जो थेरावदा जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, वो हीनयान का ही पार्ट है। ये जो थेरावदा और महायान की बात थी, तो थेरावदा हीनयान का ही एक हिस्सा है। थेरावदा के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये सबसे पुरानी ब्रांच है ना, बुद्धिज्म की सबसे पुरानी ब्रांच थेरावदा है। और सबसे अगर मूल जो टीचिंग बुद्ध की कोई मानता है तो वो थेरावदा मानते हैं। कहाँ कहाँ है भैया? ये श्रीलंका में है। और फिर उसके बाद थोड़ा साउथ ईस्ट एशिया में भी फैला है। और कम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, मतलब लिमिटेड जगह पर ही कुछ कुछ लोग ही इसको फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा आता है वज्रयान। वज्रयान का मतलब क्या है? थंडर बोल्ट, व्हीकल ऑफ थंडर बोल्ट। वज्र जो इंद्र का जो अस्त्र है, मतलब जो बहुत मजबूत हो, वही तो है वज्रयान। तो ये तांत्रिसिज्म को फॉलो करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी जो तांत्रिक परंपरा है ये उसी को फॉलो करते हैं। और ये काफी लेट, ये पनपन 900 सीई में, यानी कि ईसा के 900 वर्ष बाद, मतलब बहुत लेटेस्ट धर्म है ये। और ये रिचुअल्स को फॉलो करता है ना, बहुत ज्यादा रिचुअल्स को वज्रयान फॉलो करता है। एक जैन जैन धर्म भी है। ये 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ और जापान में ज्यादा फैला ये। और ये महायान का हिस्सा है ना। और अ, चीन में फैला बेसिकली, ये तांग डायनेस्टी थी वहाँ पे। और चान स्कूल ऑफ चाइनीज बुद्धिज्म ये डेवलप हुआ। और ये जापान तक चला गया, मतलब चीन से जापान गया है, ये जापान में उदय नहीं हुआ, चीन में उदय हुआ, जापान ही पहुंच गया। और आज ये जापान में ज्यादा फेमस है बजाय के चीन के, है ना। और ज्यादातर ये मेडिटेशन पर ही जोर देते हैं। तो मुख्यतः 5 हिस्सों में बुद्धिज्म धर्म फैल चुका है। कैसे कैसे फैला बुद्धिज्म की फैलने की क्या कहानी है भैया?
तो दो तरीके के लोग होते हैं, मॉन्क्स जिन्हें भिक्षु कहते हैं, और दूसरा उपासक, यानी जो सामान्य तौर के जो लोग हैं, मतलब वो पूजा भी करते हैं और अपना जो भी व्यापार और इस तरह का जो भी जिस काम में वो है वो भी करते हैं। भिक्षुक क्या है, वो पूरी तरीके से धर्म को ही फॉलो कर रहे हैं। ये भिक्षुक मिलकर एक संघ बनाते थे और ये फिर जा जाके जगह जगह पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और ये डेमोक्रेटिक था पूरा, ये जो संघ होता था, मतलब कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता था, है ना। कुछ कुछ नियम थे बस, कि आपको अपने माता पिता की परमिशन लेके आनी होगी, अगर आप औरत हैं तो अपने पति की परमिशन लेके आनी होगी, अगर आप बच्चे हैं तो माता पिता की परमिशन होगी। तो इस तरीके से कुछ नियम थे। आप अगर नौकर हैं तो अपने मालिक की परमिशन लेके आएंगे। तो इस संघ की वजह से धर्म ये बहुत फैला, इन संघ ने बहुत फैलाया। और बुद्ध के मृत्यु के बाद जो इनके फॉलोअर्स थे, वो मेडिटेशन के पथ पर बढ़ते रहे, और दुनिया भर में घूमते रहे, मेडिटेशन करते रहे, लोगों को सिखाते रहे। और 200 वर्षों तक, और 200 years, बुद्धिज्म रिमेन ओवरशैडोड बाय देयर हिंदू काउंटरपार्ट्स अंटिल द एडवेंट ऑफ ग्रेट मौर्यन किंग अशोक। यानी अशोक के आने तक जो बुद्ध धर्म था, वो ज्यादा उभर नहीं पाया। मतलब 200 वर्ष पुराना हो चुका था वो धर्म ऑलरेडी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा उसका प्रचार प्रसार हो नहीं पा रहा था। लेकिन अशोक के आने के बाद जब अशोक ने इस धर्म को अपना लिया, तो इस धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। क्योंकि कलिंग का जो युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, वहां पर अशोक ने बहुत नरसंहार किया था। लेकिन बाद में उसका दिल पसीज गया और उसने कहा कि मुझे अहिंसा के रास्ते पे जाना है। तो अहिंसा सबसे ज्यादा कहाँ थी, बुद्धिज्म में थी। तो इसमें फिर बुद्ध धर्म को अपना लिया। और तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज करवाई, अभी अभी हमने देखा। कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई थी वो, अशोक ने? वो ऑर्गेनाइज करवाई थी पाटलिपुत्र में 250 BC, है ना। और किसके निर्देशन में? मोगलीपुत्र तिष्य के निर्देशन में। और फिर बुद्ध अशोक ने जगह जगह पर श्रीलंका में, गांधार में, कश्मीर में, ग्रीस, श्रीलंका, बर्मा, हर जगह, इजिप्ट तक उसने अपने भिक्षुक भेजे कि आप धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। और इसकी वजह से ही, अकेले अशोक की वजह से, श्रीलंका और वेस्ट एशिया में ये धर्म जबरदस्त तरीके से फैला। कंट्रीब्यूशन क्या है जी इंडियन कल्चर में? काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ा अहिंसा का जो इतना जोर दिया है। हालांकि हर धर्म में इसका पालन करने के लिए बोला गया है अहिंसा के बारे में, लेकिन बुद्धिज्म का तो मूल थीम ही यही है। जिस लेवल की अहिंसा की बात बुद्धिज्म ने करी है और जैनिज्म ने करी है, वो फिर इंडियन कल्चर में रच बस गई है। फिर हम अहिंसा की बात करने लगे ना। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा योगदान है। स्तूप जो बने हैं वो सब बुद्धिज्म के ही स्तूप है, उससे पहले कोई स्तूप जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। हालांकि कुछ जैनिज्म में भी अंश मिला है स्तूप का, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो स्तूप बने हैं सांची में, भारत में, गया में, वो सब इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि वो खजाना है। और एजुकेशन बहुत प्रमोट करी। बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे, एक से एक विद्वान आता था। ह्वेन सॉन्ग, फाइयान, है ना, और इत्सिंग, बहुत नाम है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, सब जगह ये बुद्धिज्म पढ़ने के लिए लोग आते थे। पाली भाषा को बहुत डेवलप किया इन लोगों ने। और बाकी और जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें, क्योंकि इनके जो प्रवचन होते थे वो लोकल लैंग्वेज में होते थे, फिर उस पर ग्रंथ लिखे जाते थे, तो लोकल लैंग्वेज को काफी हद तक इन्होंने प्रमोट किया। जैसे जैनिज्म ने कन्नड़ को प्रमोट किया, जैनिज्म ने अर्ध मगधी को प्रमोट किया, है ना। उसी तरीके से इन्होंने पाली को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। और इसी तरीके से जब दुनिया भर में ये धर्म फैला, तो इंडियन कल्चर को भी लेके गया, तो बाकी दुनिया के लोग इंडियन कल्चर से भी वाकिफ हुए। तो ये था योगदान बुद्धिज्म का। अब फिलहाल में क्या योगदान है बुद्धिज्म का? सॉफ्ट डिप्लोमेसी में हम हर जगह बुद्धिज्म का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ जहाँ बुद्धिज्म फैला हुआ है, हम उनसे वैल्यूज शेयर करते हैं उन देशों के साथ। और पीस, एकोमोडेशन, इंक्लूसिवनेस, कंपैशन, ये सब इस धर्म का आधार है। और सॉफ्ट डिप्लोमेसी में भी हमें यही फॉलो करना होता है कि हमें पीस की बात करनी है, किसी भी देश से अगर डिप्लोमेटिक रिश्ते रखने हैं, है ना, और चीजों का मिल बैठ के किसी भी विवाद का निपटारा करना है, तो बुद्धिज्म आज भी रोल प्ले कर रहा है डिप्लोमेसी के दौर में। और
अगर बात करें तो द आइडियल्स ऑफ बुद्धिज्म कंटिन्यू टू इंटरसेक्ट विद द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनी एशियन नेशंस विद 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। एशिया की पॉपुलेशन 22% है और ज्यादातर जगह बुद्धिज्म फॉलो किया जा रहा है ना। तो हम इन देशों के साथ कम से कम एक थीम तो है जहां हम कनेक्ट कर सकते हैं कि भैया जापान वालों, हम भी उसी देश से हैं जहाँ का धर्म तुम फॉलो करते हो। तुम जिस धर्म को फॉलो कर रहे हो वो हमारे यहाँ पैदा हुआ है। या फिर हम कोरिया वालों से कह सकते हैं ना, कोरिया के साथ इसीलिए हमारे बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं, क्योंकि वो लोग भी इस बात को बड़े अच्छे से मानते हैं कि अरे भैया हमारा बहुत सारा रिश्ता है। जैसे अयोध्या में अयोध्या से उनकी एक राजकुमारी थी कई पीढ़ी पहले, उससे वो कनेक्ट करते हैं कि तो ये कल्चरल वैल्यू ये कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है ना। और इमोशनल एक बॉन्डिंग हो जाती है उन देशों के साथ जहाँ पर कि बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है। और दूसरी बात, केवल एशिया में तो है नहीं बुद्धिज्म, बुद्धिज्म जगह जगह फॉलो किया जा रहा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। तो हम हर जगह धर्म का सहारा लेकर एक इमोशनल बॉन्ड तैयार कर सकते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी इसी को कहा जाता है ना। और दूसरा, अ, हमारे यहाँ पर ही हैं जितने भी जो प्लेसेस हैं जहाँ बुद्ध ने पहला सरमोन दिया, जहाँ बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया। हालांकि जहाँ जन्म हुआ वो तो नेपाल में है, उसके अलावा जितनी भी जगह हैं सब तो भारत में पड़ती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य हिस्से जो हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, वहीं तो बुद्ध घूमे हैं, वहीं जगह जगह जाकर उन्होंने प्रवचन किए हैं। तो सारे मुख्य तीर्थ स्थल वो भारत में ही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण एक धर्म रोल प्ले करता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा, है ना। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम पूरी एंशियंट हिस्ट्री तैयार करा रहे हैं और धीरे धीरे हम यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स तक लगभग सारा जरूरी जो भी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम वो सब आपको लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।